नमस्ते, मेरा नाम है तृप्ति सोनी और आज मैं बात कर रही हूं एक बेहद गंभीर मुद्दे की। शादी का वादा करके सेक्स, फिर धोखा और बलात्कार का केस। छत्तीसगढ़ में कल कांग्रेस का एक जिला स्तर का नेता अपनी शादी के कार्ड बांटते हुए गिरफ्तार हो गया। उसकी पुरानी प्रेमिका ने शिकायत की कि 10 साल से उनके बीच प्रेम और देह संबंध थे। शादी का वादा भी था, लेकिन अब वो किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है। शादी के कार्ड भी बांट रहा था। शायद एक हफ्ते में शादी भी थी उसकी। आन इनफान में गिरफ्तारी हो गई। दो परिवारों की शादी की सारी तैयारियां चौपट हो गई। आप खुद सोचिए, दोनों तरफ क्या माहौल होगा। जहां शादी की तैयारियां हो रही हैं, वहां ये पता चले कि झांसा दे के रेप का आरोप है और दूल्हा बनने से पहले ही गिरफ्तार हो जाए। ये कोई इकलौता केस नहीं है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में कई जगहों पर ऐसे मामले आए हैं जहां लंबे रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप होते ही शादी का झांसा देकर रेप वाला केस दर्ज करा दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शादी का वादा टूटने पर सहमति से बने देह संबंध को बलात्कार माना जाना चाहिए? देश के कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर दोनों बालिग हैं और महिला जानबूझकर रिलेशन में आई थी तो बाद में वादा टूटने पर उसे रेप नहीं कहा जा सकता। फिर भी आईपीसी 376 इतना कड़ा है कि गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। कोर्ट बाद में केस खारिज कर दे, लेकिन तब तक आदमी की इज्जत, नौकरी, परिवार सब खतरे में पड़ जाता है। यह सवाल गहरा उठता है, क्या हमें शादी की वादी पर देह संबंध बनाना चाहिए? लड़कियों, महिलाओं को तो खास तौर पर यह सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ एक वादे पर कि शादी की जाएगी देह संबंध बनाने चाहिए? लिखिए कमेंट में। जिंदगी में वादे बहुत टूटते हैं। चुनावी वादे टूटते हैं, दोस्ती के वादे टूटते हैं, यहां तक कि 7 जन्म का वादा भी शादी में टूट जाता है। प्रेम के वक्त नीयत सच्ची होती होगी, लेकिन मजबूरियां आ जाती हैं। तो समाधान क्या हो सकता है, यह सवाल भी है। कुछ दशक पहले गुजरात में मैत्री करार नाम की एक सामाजिक परंपरा थी। दोनों पक्ष स्टाम्प पेपर पर हलफनामा करते थे कि संबंध कितने समय का है, खर्च कौन उठाएगा, बच्चा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी, अलग होने पर क्या होगा। ये कानूनी और सामाजिक रूप से मान्य था गुजरात में, लेकिन बाद में इसे गैर कानूनी बना दिया गया। आजकल पूरी दुनिया में प्रीनप्शियल एग्रीमेंट यानी प्रीनप बहुत चल रहा है। शादी से पहले कानूनी अनुबंध कि अगर शादी नहीं चली तो प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस, बच्चे की कस्टडी आदि का क्या होगा, ये सब लिख कर तय कर लेते हैं पहले ही। लेकिन भारत में प्रीनप की स्थिति क्या है, आइए मैं आपको समझाती हूं। भारत में प्रीनप्शियल एग्रीमेंट पूरी तरह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं माने जाते हैं। कारण है, हिंदू विवाह को संस्कार माना जाता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 23 के तहत अगर कोई एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो तो वह अमान्य हो जाता है। फिर भी कोर्ट ने कुछ मामलों में इन्हें मान्यता दी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण भारतीय उदाहरण आपको समझाती हूँ। एक उदाहरण यह है कि शादी से पहले पति पत्नी के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि अगर पति पत्नी को छोड़ दे तो पत्नी को अलग मेंटेनेंस और घर मिलेगा, बशर्ते वो अपनी पवित्रता बनाए रखे। बाद में पति ने पत्नी को छोड़ दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एग्रीमेंट को वैलिड माना और पत्नी को अलग मेंटेनेंस और रेसिडेंस का हक दे दिया। कोर्ट ने कहा कि हिंदू कानून पति को देवता मानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति पत्नी को छोड़कर भाग सकता है। जब पति खुद अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाता है तो प्रीनप वाली शर्त लागू हो सकती है। दूसरा उदाहरण, जहां शादी से पहले लड़की के पिता ने वादा किया कि बेटी को घर गिफ्ट करेंगे। शादी के बाद घर का कब्जा दे दिया गया। सालों बाद पिता ने घर वापस लेने की कोशिश की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्री न्यूप्शियल एग्रीमेंट को वैलिड माना। कोर्ट ने पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत लगाया और कहा कि यह मैरिज ब्रोकरेज नहीं था, इसलिए पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ भी नहीं है। मुंबई फैमिली कोर्ट में एक हालिया फैसले में कहा है कि प्रीनप बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन पार्टियों की मंशा समझने के लिए मजबूत सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट को फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 के तहत ऐसे दस्तावेज देखने का अधिकार है। खास बात गोवा राज्य के बारे में। गोवा में 1867 पोर्तुगीज सिविल कोड अभी भी लागू है। यहाँ प्रीनप पूरी तरह कानूनी रूप से इनफोर्सेबल है, बाकी भारत से अलग। यानी अगर शादी से पहले या संबंधों के पहले कोई करार होता है तो वो कानूनी रूप से मान्य है गोवा में। भारत में प्रीनप 100% सुरक्षा नहीं देते, लेकिन मनाने वाली वैल्यू जरूर रखते हैं। कोर्ट इंटेंट देख सकता है।
तो करना क्या चाहिए? बालिग लड़के लड़कियों को देह संबंध बनाने से पहले एक मैत्री करार या कंसेंट एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पर तैयार करवाना चाहिए। उसमें साफ लिखा हो कि ये संबंध पूरी सहमति से बिना किसी शादी के वायदे के बनाया जा रहा है। दोनों पक्ष समझते हैं कि ये रिलेशनशिप किसी भी समय समाप्त हो सकती है और कोई कानूनी दावा नहीं किया जाएगा। ये महिला विरोधी आपको लग सकता है, लेकिन ये समाज में अनावश्यक तनाव, झूठे केस और परिवारों की बर्बादी रोकने के लिए है। करार कर लेना बेहतर होगा क्या ऐसी बर्बादी से? मेरे पास कोई फाइनल समाधान नहीं है, सिर्फ सवाल है, क्या रिश्तों में कानूनी सुरक्षा पहले से लेनी चाहिए? क्या सहमति वाली देह संबंध को बाद में रेप बनाना सही है? क्या प्रेम और सेक्स के बीच स्पष्ट लिखित समझौता अब जरूरी नहीं हो गया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।